सोचिए, अगर कोई आपसे पूछे कि एक इंसान को मरने के बाद उसके शव को कैसे गायब किया जाए, सबूत कैसे मिटाए जाएं, पुलिस से कैसे बचा जाए और हत्या करने के बाद कानून के शिकंजे से कैसे बचा जा सकता है, तो आप क्या सोचेंगे। लेकिन इस कहानी के किरदारों ने ये सवाल किसी इंसान से नहीं पूछे। उन्होंने इसके जवाब इंटरनेट से तलाशे। कई दिनों तक गूगल खंगाला गया, यूट्यूब पर वीडियोस सर्च किए गए, कत्ल के बाद सबूत मिटाने के तरीके तलाशे गए, धारा 302 के बारे में पढ़ा गया और फिर एक ऐसी खूनी स्क्रिप्ट तैयार की गई जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। एक युवक को प्यार के बहाने बुलाया गया। उसे जरा भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि जिस महबूबा के दरवाजे पर वह दस्तक देने जा रहा है, उसके पीछे मौत उसका इंतजार कर रही है। वह मुस्कुराते हुए अपनी महबूबा के घर में दाखिल तो हो गया, लेकिन फिर वहां से कभी जिंदा नहीं लौट सका। कुछ घंटों के बाद उसका शरीर खून से लथपथ फर्श पर पड़ा था और उसके सामने खड़े दो लोग ये सोच रहे थे कि अब इस लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाए। और इसके बाद जो हुआ उसके बारे में सुनकर आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से सामने आई ये कहानी प्यार, धोखे, बदले और बेरहम कत्ल की ऐसी दास्तान है, जहां एक पति पत्नी ने मिलकर अपनी जिंदगी से एक शख्स को हमेशा के लिए मिटाने की साजिश रची। मामला बकेवर थाना क्षेत्र से जुड़ा है। मृतक की पहचान टिकरा गांव के रहने वाले विजय निषाद के रूप में हुई है, जो मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पाल रहा था। 8 मई 2026 यही वही तारीख थी जब विजय अपने घर से निकला था। परिवार को लगा कि वह रोज की तरह काम पर गया है और वापस लौट आएगा, लेकिन उस दिन के बाद विजय कभी घर नहीं पहुंचा। दिन गुजरता गया और रात बीत गई। परिवार की बेचैनी बढ़ गई। कई जगह तलाश की गई, रिश्तेदारों से पूछा गया, दोस्तों को फोन किए गए, लेकिन विजय का कहीं कुछ सुराग नहीं मिला। और आखिरकार 11 मई को उसके पिता इंद्रपाल निषाद ने थाने पहुंचकर बेटे की गुमशुदगी दर्ज करा दी। पुलिस ने जांच शुरू की। शुरुआत में यह मामला एक सामान्य गुमशुदगी जैसा लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे पुलिस मोबाइल रिकॉर्ड और कॉल डिटेल खंगालती गई, वैसे वैसे एक खौफनाक साजिश की परतें खुलती चली गई। पुलिस को पता चला कि विजय की आखिरी बातचीत एक महिला से हुई थी। उस महिला का नाम था किरण देवी। जब पुलिस ने किरण से संपर्क करने की कोशिश की तो वह घबरा गई और उसने फोन काट दिया। यही घबराहट पुलिस के शक की पहली वजह बनी। इसके बाद पुलिस ने किरण और उसके पति कामता प्रसाद को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। शुरुआत में दोनों खुद को बेगुनाह बताते रहे, बार बार कहानी को बदलते रहे, लेकिन जब पुलिस ने तकनीकी सबूत उनके सामने रखे तो दोनों के चेहरे के रंग उड़ गया। कड़ाई से हुई पूछताछ में आखिरकार वह सच बाहर आ गया, जिसने पुलिस अधिकारियों तक को हैरान कर दिया। दरअसल पिछले करीब 8 महीनों से विजय और किरण देवी के बीच में अफेयर चल रहा था। विजय की रिश्तेदारी किरण के पड़ोस में थी, इसी वजह से उसका वहां आना जाना लगा रहता था। धीरे धीरे बातचीत दोस्ती में बदली और दोस्ती प्यार संबंध में बदल गई। लेकिन इस रिश्ते में उस समय भूचाल आ गया जब विजय ने किरण की कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कर दी और ये तस्वीरें गुजरात में नौकरी कर रहे किरण के पति कामता प्रसाद तक पहुँच गयी। तस्वीरें देखते ही कामता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया और वह नौकरी छोड़कर सीधा अपने गाँव लौट आया। इसके बाद पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े हुए और फिर बातचीत हुई और उसने खौफनाक साजिश को जन्म दे दिया। दोनों ने तय कर लिया कि अब विजय उनकी जिंदगी में नहीं रहेगा। इसके बाद शुरू हुई मौत की तैयारी। पुलिस के मुताबिक दोनों ने इंटरनेट पर घंटों रिसर्च की, यूट्यूब पर वीडियोस देखे गए, गूगल पर सर्च किया कि हत्या के बाद सबूतों को कैसे मिटाया जाता है, पकड़े जाने पर कौन कौन सी धाराएं लगती है, धारा 302 में क्या सजा होती है और पुलिस की जाँच से कैसे बचा जा सकता है। जब उन्हें लगा कि उनकी अब तैयारी पूरी हो चुकी है तो उन्होंने अपने प्लान को अंजाम देने का फैसला कर लिया। 8 मई को किरण ने विजय को फोन किया और उससे मुलाकात करने के बहाने अपने घर पर बुला लिया। विजय शायद यह सोचकर वहां पहुंचा था कि वह अपनी महबूबा किरण के साथ अच्छा वक्त गुजार लेगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह मौत के जाल में कदम रख चुका है। जैसे ही विजय किरण के घर पहुंचा, वहां पहले से ही घात लगाकर बैठे कामता प्रसाद ने उस पर हमला कर दिया। लकड़ी की भारी चौखट उसके सिर पर पूरी ताकत से दे मारी। एक बार, फिर दूसरा और फिर तीसरा। कुछ ही पलों में विजय जमीन पर गिर पड़ा। सिर से बहते खून ने पूरे कमरे को लाल कर दिया और फिर वहीं उसकी तड़प तड़प कर मौत हो गई। लेकिन हत्या करने के बाद असली चुनौती शुरू हुई। अब सवाल था कि इस शव को गायब कैसे किया जाए। पूरा दिन
शव घर के अंदर छिपा कर रखा गया। रात होने का इंतजार किया गया। जब शव को बोरे में भरने की कोशिश की गई तो गर्मी की वजह से शव के हाथ पैर अकड़ चुके थे और शव बोरे में नहीं आ रहा था। तब दोनों ने ऐसा कदम उठाया जिसने इस वारदात को और भी ज्यादा खौफनाक बना दिया। आरोपी सीधा बाजार गए, वहां से ग्राइंडर मशीन खरीदी, फिर घर के अंदर ही ग्राइंडर और आरे की मदद से शव के हाथ पैर काट डाले गए। जिस कमरे में कुछ घंटे पहले हत्या हुई थी वही अब सबूत मिटाने का खेल चल रहा था। जब शव के टुकड़े कर दिए गए तो उन्हें बोरे में भर दिया गया। आधी रात को पति पत्नी बाइक पर सवार होकर निकले। बाइक पर रखा था एक बोरा, उस बोरे में बंद थी एक इंसान की दर्दनाक मौत की कहानी। दोनों कानपुर नगर क्षेत्र के रौना थाने इलाके के तहरापुर गुरवा जंगल पहुंचे, वहां पेट्रोल छिड़का और फिर शव को आग के हवाले कर दिया गया। लपटें उठी, धुआं आसमान में फैला और आरोपियों को लगा कि अब उनके सारे राज राख बन चुके हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सच आग में नहीं जलता। उन्होंने सिर्फ शव ही नहीं जलाया बल्कि विजय का मोबाइल, पैन कार्ड, एटीएम कार्ड, जूते, चश्मा और दूसरा सामान भी अलग अलग जगहों पर फेंक कर नष्ट कर दिया गया। उन्हें यकीन था कि अब पुलिस कभी उन तक नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन एक मोबाइल नंबर उनकी पूरी साजिश पर भारी पड़ गया। पुलिस ने कॉल डिटेल निकाली, लोकेशन ट्रेस की, पूछताछ की और फिर धीरे धीरे पूरा सच बाहर आ गया। आरोपियों की निशानदेही पर जंगल से जले हुए अवशेष बरामद किए गए। घटना में इस्तेमाल की गई बाइक को बरामद किया गया। खून से सनी चौखट मिली, ग्राइंडर मशीन बरामद हुई, मृतक का मोबाइल बरामद हुआ। पुलिस ने कंकाल को कब्जे में लेकर डीएनए जांच के लिए भेज दिया है। वहीं आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। इस सनसनीखेज खुलासों के बाद पुलिस अधीक्षक ने बकेवर पुलिस टीम को 25,000 रुपए का नगद पुरस्कार देने की भी घोषणा की है। हालांकि इस कहानी में अभी भी कुछ सवाल बाकी हैं। मृतक विजय निषाद के परिजनों का दावा है कि इस हत्याकांड में केवल पति पत्नी शामिल नहीं हो सकते। परिजनों का कहना है कि आरोपी महिला गर्भवती है और उसके पति के पैर में रॉड लगी हुई है। ऐसे में दोनों अकेले इतनी बड़ी वारदात को अंजाम नहीं दे सकते। उनका आरोप है कि गांव के कुछ अन्य लोग भी इस खूनी खेल में शामिल थे। अब सच क्या है? क्या इस साजिश में सिर्फ दो चेहरे थे या फिर इस खौफनाक कहानी के पीछे कुछ और किरदार भी छुपे हुए हैं? यह तो अब जांच का विषय है, लेकिन इतना जरूर है, एक प्रेम कहानी का अंत मोहब्बत से नहीं बल्कि खून, आग, धोखे और मौत के साथ हुआ।